एक अनाउंसमेंट है, कोई पुलिस की गाड़ी 1055 कहीं थोड़ा ऐसा खड़ी है जहाँ प्रॉब्लम हो रही है। 1055 प्लीज़ जिनकी भी गाड़ी है उसे सही जगह पर जहाँ जैसे हमको गाइड करे वैसे पार्क कर लीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपके बीच में एक छोटी सी बच्ची को लाना चाहते हैं जिसके अंदर हम बड़ों की तरह बीजी बाद में ये बाद में आएंगे, इन लोगों को बुला कौन आ जाए इनको बुला दें, इनका नाम पहले इनका नाम पहले इनका पहले इनका नाम बाद में इनका नाम। हमारे बीच में हमारे मंच का श्रृंगार करने वाले हमारे मुख्य अतिथि पहुंच गए हैं। हम निवेदन करेंगे मेजर जनरल गौतम महाजन जी, सेंट्रल कमांड, प्लीज़ स्टेज पर आएँ और आकर स्टेज की शोभा बढ़ाएं। मैं मिस्टर मुनव्वर खुर्शीद जी, आईजी कम डायरेक्टर, जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी, आकर के हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय राधा दीदी जी, मंजू दीदी जी, आप आकर के मंच की शोभा बढ़ाएं। आपका बैठना हम सब के लिए आशीर्वचन है। मैं हमारे अभियान दल के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हम उनको भी आग्रह करेंगे कि आप भी आकर इस स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं अब आग्रह करूंगी दीदी जी को, आदरणीय राधा दीदी जी को, कि आप आकर हमारे मुख्य अतिथियों का पहले मैं सम्मानित करना चाहती हूँ स्टेज पर। प्लीज़ आप पधार कर स्टेज की शोभा बढ़ाएं। मैं अपनी बहनों को निवेदन करूंगी कि आप सबका स्वागत बुके, आप सबका स्वागत करें। हमारी बहनों से निवेदन है कि हमारे अतिथियों का स्वागत करें। वह सब आप भी स्टेज पर आइए। दीपक भाई, संजीव भाई साहब, आप सभी स्टेज पर आ जाइए। अभी तक हमारा जो ये कार कैंपेन चल रहा था, हम भी एक दो जगह गए साथ में। मैंने देखा जो सिर्फ फिज़िकली अभी तक जिनका चेकअप होता है, जिनको फिज़िकली टेस्ट में पास करते हैं, उनका क्वालिफिकेशन देखा जाता है कितने फिज़िकली फिट हैं, लेकिन जो हमारे मंच पर आसीन हमारे महानुभाव हैं, मैंने इनके पास देखा कि आपके अंदर इंसान के मन को भी परखने की और उसको सशक्त करने की इच्छा है। तो आप सब ने जो हमारे स्टेज पर पधार कर हमें गौरवान्वित किया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी का सम्मान स्वीकार कर रहे हैं हमारे अतिथिगण। मैं अब अपनी आदरणीय राधा दीदी जी, जो ब्रह्मा कुमारीज संस्था की स्पेशली यूपी की और लखनऊ की इंचार्ज दीदी है, आप कर्नाटका से बिलोंग करती है। पिछले 40 वर्षों से समर्पित होकर दीदी से स्पिरिचुअल पाथ पर खुद तो चल पड़ी
और अपने जैसे लाखों लोगों को तैयार किया। तो मैं पहले वेलकम नहीं, तो मैं दीदी को बोलूँगी कि वो आकर के आप सभी का अपने शब्दों के द्वारा स्वागत करें। आदरणीय राधा दीदी जी। ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम रक्षक, पिता परमात्मा की सर्व प्यारी संतानों, आज के इस मंच की शोभा हमारे मेजर जनरल गौतम महाजन सेंट्रल कमांड से है और मिस्टर मुनव्वर खुर्शीद जी आईजी कम डायरेक्टर जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी, और हमारी शोभा को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में अविनाश चंद्रा जी डीजी फायर सर्विस भी हमारे बीच में पधारे। मैं उनका मंच पर हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। अविनाश चंद्रा जी आकर के मंच पर स्थान ग्रहण करिएगा। और सभा में उपस्थित मेरे देश की रक्षा के लिए, हमारे शहर की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए निमित्त हमारे भाई और बहनें, आज मैं बहनों से निवेदन करूंगी, हमारे अविनाश चंद्रा जी डीजी फायर का पुष्पगुच्छ और पगड़ी पहना करके इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। एक बहुत सुंदर संकल्प को लेकर आज हम लखनऊ शहर में एकत्रित हुए हैं। आज का उद्देश्य है सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट। हम नेशन को एम्पावर करना चाहते हैं, तो नेशन का जो आधार है वो सेल्फ। तो हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी कहा जाता है, स्व परिवर्तन से संसार का परिवर्तन संभव है। जब हम अपने समय को, शक्ति को जब अपने परिवर्तन की प्रक्रिया में लगाते हैं, थोड़ा सा भी हम अपने टाइम एनर्जी को लगाते हैं तो रिजल्ट दिखाई देने लगता है। सिर्फ हम ब्लेमिंग या दूसरों को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट जीरो नज़र आने लगता है। तो ब्रह्मा कुमारीज ने संकल्प लिया सेल्फ को कैसे एम्पावर करें। उसके लिए एक संकल्प लेकर हमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सिस्टर संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ने, जिसके अंतर्गत हम समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के अंदर एक नैतिकता, आध्यात्मिकता और अलौकिकता को और मानवीय मूल्यों को फिर से पुनर्जागृत करने का संकल्प लेकर के इस अभियान को चलाया है। तो ब्रह्मा कुमारी के जो RERF के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, मेडिकल विंग, पॉलिटिकल विंग, अलग अलग समाज के वर्ग के लोगों के कल्याणार्थ, उनके अंदर अवेयरनेस, उनके अंदर वैल्यू एजुकेशन को फिर से स्थापित करें। क्योंकि हम सबका एक बहुत सुंदर संकल्प है वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। तो वैल्यू बेस्ड सोसाइटी के लिए वैल्यूज़ होंगे तो हमारी लाइफ वैल्यूएबल बनेगी। तो इस सोसाइटी को हम वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं। भारत का उज्जवल भविष्य हम देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत होती है स्वयं से। इसी संकल्प को लेकर के सिक्योरिटी सर्विस विंग ने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जा कर के एक संकल्प को उजागर करते हुए एक अलग लेकर के निकले हैं। 2 मार्च को आगरा से शुरुआत हुआ एक कैंपेन आज हमारे बीच लखनऊ पहुंचा है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज के हमारे मंच की शोभा हम देख रहे
तीन विभूतियों से सजा हुआ है। इन तीनों विभूतियों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अविनाश चंद्रा जी, डीजी फायर सर्विस, जो हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके हमारी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेजर जनरल गौतम महाजन सेंट्रल कमांड से पहुँचे हैं, जिन्होंने भी अपना अमूल्य समय निकाल करके पहुँचे हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मिस्टर मुनव्वर खुर्शीद जी, आईजी कम डायरेक्टर जगजीवन राम, आरपीएफ एकेडमी से पहुँचे हैं, मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ, क्योंकि लखनऊ की धरनी पे, लखनऊ की सरजमी पे एक संकल्प लेकर के अभियान पहुंचा है। उस अभियान दल के हमारे मुखिया, हमारे संजीव भाई, दीपक भाई, जितने भी अभियान दल वाले हैं, वो मैं उनसे भी निवेदन करूंगी, पीछे चेयर्स उनके लिए विशेष नियुक्त किए हुए अभियान दल के जितने भी सदस्य गण हैं, कृपया पीछे आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए हमारे सामने हम विशेष अनुभूतियों को भी देख रहे हैं। महानुभाव अपना अमूल्य समय निकाल करके आए, सीआरपीएफ की तरफ से आए हुए, फॉरेस्ट की तरफ से, आरपीएफ की तरफ से आए हुए हैं। तो ये सभी इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए, और हमारे ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के भाई बहनों जो उपस्थित है, मैं तहे दिल से ईश्वर के घर में दिल से आपका हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आप और हम सब एक कैसी यात्रा पे चले हैं। तो जो यात्रा पे चलता है, प्रकृति का नियम है, एक सिस्टम में हम आए हुए हैं। जो चीज़ सिस्टम में आ जाती है तो ज़रूर डिप्लीट मोड में तो आएगी। तो ये प्रकृति का नियम है। उस प्रकृति के नियम अनुसार आप और हम सभी इस संसार रूपी नाटक में पार्ट प्ले करते करते आज का जो समय है वो कहीं ना कहीं डिप्लीट मोड का। अब हमारी रिक्वायरमेंट है, हम अपने आप को चार्ज करना चाहते हैं। तो मेरे भाई बहनें जो सामने वर्दी में दिखाई दे रहे हैं, इनको बहुत सारे ट्रेनिंग्स आदि दिए गए होंगे, अस्त्र शस्त्र चलाना, सुरक्षा करना, क्योंकि इनकी सुरक्षा, इन्होंने जो सुरक्षा का जो कदम उठाया, आज हम निश्चिंत होकर होली दिवाली मनाते, बर्थडे मनाते हैं, चैन से सोते हैं, चैन से उठते हैं। तो इनके सहयोग से हमारा जीवन है। तो हमारे मन में एक संकल्प आया, गीता के अंदर भगवान ने जब राजयोग की शिक्षा दी, अर्जुन एक योग्य धनुर्धारी था, सारी कलाओं में निपुण था, जो द्रोणाचार्य का नंबर 1 स्टूडेंट था। जब युद्ध के क्षेत्र में जाता है तब उसके हाथ कांपने लगते, मुख क्या हो जाता है, सूखता चला जाता है। तब भगवान ने उनको राजयोग की शिक्षा देनी पड़ी। सारी कलाओं में निपुण, योग्यताओं में निपुण, सारी छोटी उम्र का, एज भी क्या बुजुर्ग नहीं था, यंगस्टर था, सब कुछ उसके पास होते हुए भी वो क्यों युद्ध के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा था। तब भगवान ने उनको कहा, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है। तो वो मन से जीते जीत का जो राज है, वो एक टिप्स इस ब्रह्मा कुमारीज में दिया जाता है। क्योंकि जो हम सिस्टम में आए हुए हैं तो डिप्लीट मोड में, तो हम सबको चार्ज करने वाला एक परमात्मा, एक अल्लाह, एक ईश्वर, जो वो चार्जिंग प्रोसीजर, उससे जब तक हम कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। और उसके लिए हमें और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। एक राजा का बच्चा जो होता वो राजकुमार कहलाता है, अधिकारी कहलाता है, उसको मांगना नहीं पड़ता, अधिकार से सब कुछ उसको मिलता है। कब? जब उस पिता के साथ अच्छा रिलेशन होगा, कनेक्ट होगा। तो ऐसे आप और हम सभी उस सर्वशक्तिवान सर्वोच्च शक्ति, जिसको ईश्वर, ज्योति, नूर, लाइट, प्रकाश, भाषा की भिन्नता है, भाषा से हट करके देखा जाए उस एक के प्रति व्यक्त किया जा रहा है। उस सर्वोच्च शक्ति से हम संबंध जोड़कर पावर का जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं
तो वो स्वयं परमात्मा हम सब के लिए पिता के भांति से हजार भुजाओं समेत हमेशा शक्ति प्रदान करने के लिए बंधा हुआ है। जैसे कहते हैं डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड, तो आप सभी रक्षा के लिए निमित्त इक्वल टू गॉड हम कहेंगे। तो ऐसे भगवान के स्थान पर आप बैठे हुए इस सब की सुरक्षा करने वाले, आपकी आंतरिक सुरक्षा का संकल्प लेकर के ये जो अभियान के हमारे अभियान के दल के सदस्य आए हैं, ये शुभ संकल्प आपको देना चाहते हैं। वो पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ही है, हम सबको चार्ज करके मन से जीते जीत बनाने वाला है। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर से आज की सभा में उपस्थित आप सबका तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी। और आप सबकी उपस्थिति देखकर छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि हम भी आपका साथ देंगे और हमें भी आपके जैसा बनना है। दुनिया में किसी एक पुलिस वाले को अपनी तरफ आता देख लेता है कोई, तो सब कुछ ठीक होता है, तब भी डर जाता है। लेकिन आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमारे सामने आए हैं और निमंत्रण पर आए हैं, आपको देख करके हमारे मन में जो उमंग उत्साह आ रहा है, तो बच्चे अपने नृत्य के द्वारा आपके सामने आना चाहते हैं। मैं इनवाइट करूंगी माही को, जो आपके लिए देशभक्ति का एक बहुत प्यारा सा नृत्य लेकर के आ रही है। माही। Oh
कभी ना उतरे। सच्चे प्यार का ठहरा सा रंग छलके पर ना बिखरे। रंग अदा में रंग हया में है रे रसीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली, चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। जगह कम थी लेकिन जोश में कोई कमी नहीं थी। थोड़ी सी जगह में इसने अपना डांस पूरा कंप्लीट किया। और मैं बताना चाहती हूँ आपको इस बच्ची की विशेषता। ये रोज़ हमारी ऑनलाइन क्लासेस करती है, स्पिरिचुअलिटी की क्लासेस करती है, रोज़ मेडिटेशन खुद कराती है। और उसमें पता है इनकी कमेंट्री में क्या होता है? जितने भी संसार में डॉक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी और सोल्जर्स हैं, ये सबकी रक्षा कर रहे हैं। हे ईश्वर आप उनकी रक्षा करना। इनके जो वर्ड्स होते हैं, जब ये लोग क्लास करते हैं तो हम लोग आते जाते जब सुन लेते हैं तो हमारे घर में सब लोग रुक जाते हैं। कितनी नन्ही नन्ही बच्चियाँ सबके लिए इतनी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स माही का। और फिर एक बच्चा बताने आ रहा है कि मैं भी भारत का रहने वाला हूँ और भारत के लिए ही जीने वाला हूँ। मैं स्टेज पर इनवाइट करती हूँ स्वास्तिक को। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा।
दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हम अगर चाहें तो इसका भी नाम अपनी सेना में लिख सकते हैं, इसको हम कहीं जाने नहीं देंगे। मैं अब आगे बताना चाहूँगी, अपने दीपक भाई साहब को बुलाऊँगी, क्योंकि क्यों एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस सिक्योरिटी विंग को लेकर क्या करने लगी है, स्पिरिचुअलिटी का इस विंग से क्या रिलेशन है। हेडक्वार्टर माउंट आबू से चल करके हमारे भाई बहन वो इस सेवा के लिए, इस कार्य अभियान के लिए क्यों आगे बढ़े। तो मैं अपने दीपक भाई साहब को, जो पिछले 20 वर्षों से अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में और स्पेशली सिक्योरिटी सर्विस विंग के कोऑर्डिनेटर हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आकर और हमें इस कैंपेन का उद्देश्य बताएं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। आदरणीय दीपक भाई साहब। ओम शांति। सुप्रीम रक्षक परम पिता परमात्मा के प्रिय संतान, हमारे आत्मिक भाई और बहनों, हमारे सम्मानित मंच, हमारी बड़ी वरिष्ठ दीदियाँ और आप सभी भाई बहन, जैसे आप सभी जानते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का ये जो कैंपेन है उसका क्लोजिंग है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 20 प्रभाग हैं। जैसे आप ये गीत बज रहा था कि भारत की महिमा, तो हमारा भारत इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है, तो परमपिता परमात्मा जिसको हम भगवान गॉड अल्लाह कहते हैं, वो भी एक तरीके से भारत का दीवाना है। और भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की जो ख्वाहिश है बस जीवन में सुख शांति प्राप्त करना, तो हमारे जीवन में सदा सुख सदा शांति हो, उसके लिए ब्रह्मा कुमारीज ने 20 प्रभाग बनाए हैं। मेडिकल विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, उसी में से एक सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है। हमारे सुरक्षा बल दिन रात भारत की सुरक्षा के लिए इतनी सेवाएं देते हैं। चाहे हमारी इंडियन आर्मी हो, हमें खुशी है हमारे आर्मी से मेजर जनरल साहब भी हैं, ब्रिगेडियर साहब भी सामने बैठे हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार है हमें कि आर्मी कमांडर ने आप सबको भेजा। और हमारे आरपीएफ है, सीआरपीएफ है, सभी फोर्सेस हैं, तो ये सारे दिन रात हमारी सेवा करते हैं। तो इनको काफ़ी, चाहे वो हमारी पुलिस हो इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, हमारी आर्मी बीएसएफ वगैरह एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखती है, तो इनके जीवन में जो तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, उसको हम राजयोग मेडिटेशन के द्वारा कैसे दूर करें, इसको लेकर के सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की स्थापना 2001 में हुई। और ये 22 सालों में इस विभाग ने लगभग सभी फोर्सेस के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। तो हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्टिव वीडियो पहले देखेंगे, फिर इसके कैंपेन के विषय में जो आगरा से स्टार्ट हुआ हमारे शैलेंद्र भाई बताएंगे। तो अंकित भाई ये वीडियो स्टार्ट करें। आधुनिक समय सुरक्षा बलों के लिए अनेक चुनौतियों से भरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। चाइना पाकिस्तान बॉर्डर की विकट समस्या, राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्तर पर कोरोना वैश्विक महामारी द्वारा स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर दुष्परिणाम, व्यक्तिगत स्तर पर अनेक जिम्मेवारियों का बोझ एक जटिल चुनौती है। इन सब चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए लगातार परीक्षण के साथ साथ स्व सशक्तिकरण अर्थात मानसिक शक्ति व मनोबल बढ़ाने की भी अत्यंत आवश्यकता है। विपरीत परिस्थितियों में मन को स्थिर रखने की कला सीखने की आवश्यकता है। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण सन 2001 में राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भारत की मिलिट्री, पैरामिलिट्री एवं स्टेट पुलिस फोर्सेज के लिए किया गया, ताकि आंतरिक शक्ति के विकास द्वारा बढ़ते हुए स्ट्रेस लेवल्स को कम किया जा सके। इन कार्यक्रमों का संचालन माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज की एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर द्वारा होता है। डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा डीजीसीआरपीएफ ने सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का ऑफिशियल उद्घाटन सन 2002 में किया और इसमें पहली बार आर्मी व नेवी के हेडक्वार्टर्स ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऑफिशियल ड्यूटी पर नॉमिनेट किया। सुरक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसी अनुसार विषयों का चयन किया गया, जैसे सेल्फ एम्पावरमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग, मैनेजिंग चैलेंजेस, स्लीप मैनेजमेंट, कामनेस इन क्राइसिस, मेडिटेशन आदि।
शुरुआती वर्षों में विभिन्न सुरक्षा बलों और विशेष आर्म फोर्सेज के निमंत्रण पर अनेक तनाव मुक्ति के कार्यक्रम किए गए, जिससे अनेकानेक सुरक्षा कर्मियों को लाभ प्राप्त हुआ। सन 2014 से सिक्योरिटी सर्विसेज विंग द्वारा विशेष भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए विशाल स्तर पर सेवाओं का आरंभ हुआ। जून 2014 में सिक्योरिटी सर्विसेज विंग को एम्पैनल किया गया श्री डी.के. पाठक DG BSF द्वारा। BSF प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2014 से सभी फ्रंटियर्स, सेक्टर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में 2 तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर CISF ने भी 2015 से 2017 तक 6 ट्रेनिंग सेंटर्स, 8 एयरपोर्ट सेक्टर्स तथा 80 ऑपरेशनल यूनिट्स में 2 दिवसीय तनाव मुक्ति कार्यक्रम आयोजन कराया। फील्ड फॉर्मेशंस के कार्यक्रम के साथ साथ वर्ष में एक बार माउंट आबू मुख्यालय में सभी फोर्सेस के लिए 3 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। 2015 में मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स श्री किरेन रिजिजू पधारे। श्री किरेन रिजिजू ने अपने उद्घाटन भाषण में CPOs के लिए सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ ट्रेनिंग के प्रति बहुत स्पष्ट मैसेज दिया। अपना जो सेंट्रल फोर्सेस है, अपने गृह मंत्रालय के माध्यम से मैं तुरंत जा करके अपने डिवीजन में सबको कहूंगा कि सारा फोर्सेस में इसका एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए, जो लगातार इस तरह का जो ट्रेनिंग है, इंटरेक्शन है, ये हमारे जितना भी सिक्योरिटी फोर्सेस में है, इसका एक प्रैक्टिस एक रेगुलर वे में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीका अपनाना चाहिए। इसके लिए मैं जाकर के तुरंत अपने अधिकारियों से मैं बात करूंगा। इंडियन नेवी में 2016 से 2018 तक ऑफिशियली नेवल हेडक्वार्टर सहित ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कमांड्स में इरेडिकेशन ऑफ स्ट्रेस एंड एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर प्रोग्राम्स किए गए। इसके साथ ही 2016 से 2018 तक कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के आदेशानुसार उनके 16 मुख्य स्थान जैसे ओखा, कोची, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, रामेश्वरम, पारादीप आदि में तनाव मुक्त कार्यक्रम कराए गए। उत्तर भारत की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा करने वाले ITBP कर्मियों के लिए श्रीनगर, लेह, लोहितपुर, तेजू, गैंगटॉक आदि में कार्यक्रम कराए गए, जहां SSB के सभी फ्रंटियर्स में सेल्फ एम्पावरमेंट के कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। वहीं NSG के हब्स चेन्नई, हैदराबाद, मानेसर और अहमदाबाद में भी कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। वर्ष 2018 में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स CRPF के सभी सेक्टर्स में कार्यक्रम कराने का लिया गया। इसके अंतर्गत नवी मुंबई, गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, भुवनेश्वर आदि में कार्यक्रम किए गए। दिल्ली के निकट ओम शांति रिट्रीट सेंटर के सुंदर प्रांगण में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 2 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया, जैसे श्री राजेंद्र सिंह DG कोस्ट गार्ड, श्री OP सिंह DG CISF, वाइस एडमिरल AK चावला चीफ ऑफ पर्सनल इंडियन नेवी आदि। राज्य पुलिस बलों के लिए पहली बार 2018-19 में राजस्थान के DGP OP गल्होत्रा जी की प्रेरणा से 33 जिला पुलिस मुख्यालयों में तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। 30 दिसंबर 2018 को SSW के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब स्वयं जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे मुख्यालय माउंट आबू में पधारे। उन्हें SSW द्वारा सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसके फलस्वरूप आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी कमांड्स को SSW द्वारा कार्यक्रम कराने की स्वीकृति दी। मेरे पिताजी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत आपकी संस्था से जुड़े हुए थे। उनके जरिए मुझे आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं। अप्रैल 2019 से आर्मी के अनेक स्थानों जैसे बारामूला, अखनूर, जामनगर, बाड़मेर आदि में कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। देश के कोने कोने में फैली हुई सुरक्षा बलों को सशक्त करने के लिए SSW सदा प्रतिबद्ध है। प्रत्येक वर्ष सभी कार्यक्रमों को करने के लिए SSW की अनुभवी फैकल्टीज हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। SSW फैकल्टीज की निष्ठा, प्रतिबद्धता और निस्वार्थता इस बात से स्पष्ट होती है कि इन पूरे कार्यक्रमों के लिए कोई फीस नहीं ली गई। जनवरी 2020 से पूरे विश्व में कोरोना वायरस के रूप में एक अद्भुत चुनौती सामने आई। भय और अनिश्चितता के इस दौर में भारतवर्ष की सुरक्षा कर्मियों ने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स बनकर अपनी जान की भी परवाह न कर देशभक्ति की एक श्रेष्ठ मिसाल कायम की। ऐसी विकट परिस्थितियों में SSW ने इन वीरों को आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए विशेष ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन कराया, जिससे अनेक राज्यों की पुलिस जैसे कि केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, असम आदि को लाभ पहुंचा। इसी श्रृंखला में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कुछ जोन्स, CISF के सभी सेक्टर्स, NDRF के सभी बटालियन, BSF के कुछ फ्रंटियर्स, CRPF, इंडियन आर्मी, ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, CDM सिकंदराबाद, DSSC वेलिंगटन आदि में भी ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। ऑनलाइन कार्यक्रम की उपयोगिता और पहुंच इस उदाहरण से समझी जा सकती है कि इंडियन नेवी के दक्षिणी नौसेना कमांड में सिस्टर शिवानी के एक कार्यक्रम पर आप 7 राज्यों में फैले लगभग 35 यूनिट्स में बैठे हुए 5000 नौसैनिक अधिकारियों एवं सेलर्स ने एक साथ किया। अनेक स्थानों पर सुरक्षा बलों के साथ साथ उनके परिवारों ने भी लाभ लिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए पहली बार मार्च 2021 में हमारे सैन्य बलों के वेटरन्स के लिए भी कार्यक्रम कराया गया। भारत अपनी आजादी के 75 साल यानी अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहा है। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक विशाल परियोजना के अंतर्गत अनेकानेक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इस परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं किया। आज इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी है।
इसी परियोजना के अंतर्गत राष्ट्र के वीर जवानों की सेवा के लिए एसएसडब्ल्यू ने एक विशेष अभियान चलाया है, स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण, जिसके प्रथम चरण में नवंबर 2021 में एक कार कैंपेन का आयोजन किया गया। इस कैंपेन द्वारा 6,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में 168 स्व सशक्तिकरण कार्यक्रम द्वारा 20,000 से अधिक सैन्य बलों को लाभ प्राप्त हुआ। सुरक्षा बलों के असीम त्याग और बलिदान के लिए हर एक भारतीय कृतज्ञ और ऋणी है। इन वीर जवानों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना ही हमारा उनके प्रति सच्चा सम्मान और हार्दिक आभार है। जय हिंद। हम सब ने देखा, एक है हम सब तन से काम करते हैं, शरीर से, और जब मन से भी काम करने लगते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क और हमारी एफिशिएंसी वो कैसे बढ़ जाती है। इसी चीज़ को और एक्सप्लेन करने के लिए अब मैं इनवाइट करूंगी हमारे भाई साहब के संजीव भाई जी को, जो कि एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पिछले 30 वर्षों से सॉरी अभी आपको कैंपेन के बारे में रिपोर्ट देंगे हमारे शैलेंद्र भाई साहब। आप भी हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू से पधारे हुए हैं। इनकी पूरी टीम किस तरह से, मतलब इन्होंने अपनी कोई बाउंड्री नहीं बांध रखी है कि मुझे इतना ही करना है। हमारे बीच में 2 दिन से पूरी टीम आई हुई है। मैं देखती हूँ आप सभी जिस भी फील्ड में जहाँ पर भी इनको अधूरा काम देता है, ये वहाँ न सुबह न शाम न रात, ये सब कुछ बिना देखे अपने कैंपेन की सफलता के लिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए किस तरह से हमारे भाई लोग लगे हुए हैं। तो मैं अब आमंत्रित करूँगी शैलेंद्र भाई जी को, जो इस कैंपेन के बारे में बताएंगे। ओम शांति, नमस्कार, जय हिंद। मंचासीन सभी अधिकारीगण, हमारी आदरणीय दीदी और सभा में उपस्थित सभी भाई बहन। ये जो कार कैंपेन आपने वीडियो में देखा होगा कि कार कैंपेन का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, वो हमारा फर्स्ट फेज़ था। उसके बाद हमने सेकंड फेज़ में उत्तराखंड और दिल्ली में कार कैंपेन की थी। थर्ड फेज़ जो था उसमें हमने तमिलनाडु और केरला में सेम कार कैंपेन किया था, और ये हमारा फोर्थ फेज़ है जिसमें हमने संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कवर किया। दीदी ने आपको शुरू में बताया कि ये आगरा से शुरू हुई थी और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आज समापन है। और मुख्यतः इस कैंपेन में हमने उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों को कवर किया, और बहुत सारे जो हमारे फोर्सेज हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, एनडीआरएफ, एसएसबी, यूपी पुलिस, पीएसी, एनसीसी आदि फोर्सों को हमने इसके अंतर्गत कवर किया। लगभग हमने 55 प्रोग्राम्स किए, जिनसे अराउंड 7,500 हमारे सुरक्षा से जुड़े हुए भाई बहनों को लाभ प्राप्त हुआ। और बेसिकली हमारी जो भी कैंपेन हुई हैं, हम उनको एक जब फिनिश होता है तो ऑनलाइन कार्यक्रम से फॉलोअप करते हैं। जैसे ये हमारी कार कैंपेन फिनिश होगी, फॉलोअप करने के लिए, मेडिटेशन को और सिखाने के लिए हम ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं। साथ साथ हमारी जो लोकल फैकल्टीज़ होती हैं, जैसे हमारे लखनऊ में भी जो कार्यक्रम हुए, तो हमारे जो लोकल सेंटर हैं वो भी आप लोगों को फॉलो करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इन सभी सेवाओं को देख के, जैसे आप वीडियो देख रहे थे, हमने
हमारे जो माननीय प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको रिसेंटली जनवरी में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। उन्होंने भी SSW की बहुत दिल से सराहना की थी, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक्स शैलेंद्र भाई साहब। अब मैं इनवाइट करूंगी संजीव भाई साहब को, जो एक राजयोगा स्टूडेंट तो है ही, साथ साथ में फैकल्टी भी है यहाँ के। आपने मास्टर्स वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी में किया है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और BKS से पिछले 25 इयर्स से एसोसिएटेड है। साथ साथ में भाई साहब आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, BSF, CRPF, RPF और इन सभी में अपने सेशंस देते आए हैं, बहुत एनर्जेटिक सेशंस देते आए हैं। भाई साहब ने 100 से ज़्यादा वर्कशॉप्स और लेक्चर्स दिए हैं, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो अब मैं इनवाइट करूँगी रिस्पेक्टेड संजीव भाई साहब को। नमस्कार। आप सबको मेरा दिल से नमस्कार, प्रणाम। मुझे गर्व है कि आज से 27 वर्ष पूर्व मैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा, राजयोग का अभ्यास करना शुरू किया और 10-15 वर्ष पूर्व सिक्योरिटी सर्विसेज विंग से जुड़ा और अपने समय का सदुपयोग करना सीखा। जब मैं फोर्सेस से इंटरेक्ट करता था, उनके पदाधिकारियों से और कर्मचारियों से, तो मैंने एक चीज़ देखी कि हम देशभक्त हैं। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर आपको ऑर्डर मिले कि इस बैरिकेड से इधर कोई भी नहीं आना चाहिए, तो मुझे 101% निश्चय है कि आप परिंदा भी नहीं आने देंगे। ऐसे मजबूत आप हैं। और अगर ऊपर से आदेश मिले बॉर्डर से इधर नहीं आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए, तो रात दिन एक करते हुए पदाधिकारी स्वयं भी उस ग्राउंड लेवल पे जाके खड़े होकर उस कार्य को पूरा करते हैं। ऐसा ही है। लेकिन हम इसमें तो बहुत मजबूत हैं, रक्षक हैं, लेकिन कुछ विदेशी ताकतें हमारे ऊपर अटैक करती हैं और हम रोक नहीं सकते। आपको पता वो विदेशी ताकतें कौन हैं? क्रोध। क्या है? क्रोध। आप अपने कैंपस में लिखते हैं आगंतुक यहां से आगे नहीं जा सकते, ओनली फॉर जियोस। लेकिन क्रोध कहीं भी घुसकर आपके अंदर घुस जाता है, घरों में घुस जाता है। उसको रोक सकते हैं? आपके बैरकों में बैठा हुआ है, जो राइफल आपको दी गई है देश की रक्षा के लिए, वो क्रोध आपके दिमाग में घुसकर वो अपनों पर और अपने पर चलवा देता है। तो आप अपने को क्रोध से नहीं बचा पाते। भारत हाईटेक हो रहा है, हमारी फोर्सेस भी हाईटेक हो रही है, एक से बढ़कर एक हथियार आ रहे हैं, लेकिन लालच, ग्रीड, उससे रक्षा कौन करेगा? ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, चिंता, भय। हम सुरक्षा कर्मी हैं। जब भी हम कहीं पहुंचते हैं तो लोग चैन की सांस लेते हैं कि अब ये आ गए, संभाल लेंगे। हम बॉर्डर पर निर्भयता से खड़े हैं, लेकिन हमें भय है हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। उस भय को कौन जीते? उस भय से कौन हमें निजात दिलाए? हमारा मन नित्य रोज नए नए अटैक से ग्रसित है। हमारे बच्चे व्यसनों की ओर अग्रसित है। हम दुनिया को जो नशा करते हैं पकड़ लेते हैं। ऐसा ही है ना यूपी पुलिस वगैरह? नहीं, उसको पकड़ते हैं, लेकिन अपने ही परिवार में नशे की गिरफ्त में बैठे हुए हैं। नशा
हमारे जीवन का नाश कर रहा है। तो ऐसे में मुझे गर्व है कि ब्रह्मा कुमारी से इनके वॉलंटियर, मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूं जहां एक भी पेड स्टाफ नहीं है, टोटली वॉलंटियर। 1 लाख हमारे पास यूथ हैं दुर्व्यसनी, एक भी छोटा सा नशा नहीं करते, छोटा सा नशा। आप गोली से बचने के अभ्यस्त हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट डाल सकते हैं, पर आप गाली से बच सकते हैं? आपको कोई गाली दे जाता है और आप हर्ट हो जाते हैं, और आपके मुख से भी गालियां निकलती रहती हैं, बस्ट फायर होते रहते हैं। नोट किया है आपने? मैं किसी अधिकारी के साथ कार में जा रहा था, साथ बैठे, उन्होंने कहा मैं चलाऊंगा गाड़ी। मैंने कहा ठीक है। कह रहे आज आपको मैं घर ले चलता हूं। चला रहे गाड़ी, तभी आगे से एक ट्रक निकला और उनके मुख से एकदम बस्ट फायर हुआ। 3-4 मोटी मोटी जो बारूद फेंके उन्होंने। मैंने उससे पूछा भाई साहब गाली? तो उनकी मैडम पीछे बैठे थे। कह रहे संजीव भाई ये रोज गालियां ऐसे देते हैं। मैंने कहा आप किसको दे रहे हैं? कह रहे ट्रक वाले को। मैंने कहा ट्रक वाले ने तो सुना ही नहीं। सुन कौन रहा है? आपकी पत्नी। कहते ये तो कई बार फोन रखने के बाद गालियां देते हैं। फोन रखा और नहीं सुना, फोन रखने के बाद 3-4 गालियां बकरे। और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा किसको दे रहे? तेरे को नहीं दे रहा। इसमें भी 2 गाली दे दी, इस पर भी 2 गाली दे दी। और फिर पूछा गाली किसको दे रहे हो? फिर एक गाली दे के बोला कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? मतलब गोली से बचते हैं और गालियां दिए जा रहे हैं, गालियां दिए जा रहे हैं। शब्दों पे कंट्रोल नहीं है। आपको बताऊं इन्हीं शब्दों के कारण हमारे घर टूट रहे हैं, रिश्ते छूट रहे हैं। और कितने हैरानी वाली बात है, आज के इस दौर में जिनके बिना हम रह नहीं सकते उन्हें ही सह नहीं सकते। ऐसा ही है ना? जिनके लिए परेशान है उन्हीं से परेशान है। पूछ लो किनके लिए परेशान हो? बच्चों से। बच्चों के लिए सारा दिन रात दिन लगे हुए हो और बच्चों से ही परेशान है। ऐसा ही है ना? तो ये जो शिक्षा यहां आकर मिली राजयोग ध्यान की, और मुझे एक बार मैं कहीं जाना हुआ तो हमारे वहाँ अरुणाचल में एक मित्र मिले। उन्होंने कहा संजीव अगर तुम्हारे इस ज्ञान को सभी समझने लग गए और सभी शांत हो गए तो कल को तो बॉर्डर पे पाकिस्तान बड़े प्यार से चाइना आ जाएगा और आप कहोगे मेरा तो विश्व है, सबको आने दोगे। तो हमें यही डर है आप लोगों से। आप हमारी आर्मी में बीएसएफ में आ रहे हैं, सब जगह शांति तो नहीं फैला देंगे। देखो देश में शांति हो इसलिए बॉर्डर पे खड़े हैं और शांति से डर रहे हैं, शांति से डर रहे हैं। आपको बताएं जब भी हम कहीं गोली चलाते हैं निशाना, एक आंख बंद करके जब गोली मारते हैं तो बिल्कुल मन शांत कर कर ही निशाना लगता है। ऐसा ही है ना? गुस्से में केवल फिल्मों में ऐसे मारते हैं और नीचे 20 पड़े होते हैं। असल में ऐसे 20 नहीं लगते, बिल्कुल शांत मन से निशाना। एनएससी कमांडो में हमने गुड़गांव में सेशंस कराए। उस जब पहले कराए गए और उसके बाद मेडिटेशन के बाद जब उनका रिजल्ट आया तो उनके जो टारगेट पर वृद्धि हुई। बैरकों में झगड़े खत्म हो गए, सुसाइडल टेंडेंसी धीरे धीरे कम हो गई, आपस में झगड़े कम हो गए। और ये ऊर्जा बचती है, ये देश पे लगानी है। अपना ताकत अपना गुस्सा वहां लगाइए ना जहां बॉर्डर पे खड़े हैं। ऐसा ना करिए कि अपने रिश्ते ही बॉर्डर पे पहुंच जाएं। कईयों के तो रिश्ते ही समझौता एक्सप्रेस चल रही हैं आपस में। तो ये सब रिश्तों को संभालना, रस्तों को संभालना, ये चीज हम ध्यान से सीखते हैं, राजयोग से सीखते हैं। मन की शांति कैसे आए, ये सब सारी चीजें जब हम सीखते हैं हमारा जीवन खुशहाल बनता है, खुशहाल बनता है। मैं एक उदाहरण दे के ख़त्म करता हूँ, मेरा वैसे समय हो गया है, मैं 30 सेकंड और लेता हूँ।
एक घटना सुनाता हूं। एक सेठ जी थे बहुत रिच, उनका बेटा आर्मी में बहुत बड़ी पोस्ट पर था। वो कहीं पिछली पोस्टिंग से एक क्रॉकरी सेट लेकर आया और वो जब घर आया क्रॉकरी सेट उन्होंने रखा और उसका बड़ा ख्याल रखते थे। एक बार अपने घर आ रहे थे ड्यूटी से तो उनका जो नौकर था वो उसको साफ कर रहा था और उससे वो प्लेट टूट गई। तो आपको पता है जब घर में कोई टूटती है तो आपको क्या आता है? क्या आता है? हैं? देखो सबको पता है, गुस्सा आता है। मतलब गुस्से को हमने अपॉइंट किया हुआ है, घंटी मारते ही आजा भाई प्लेट टूट गई अब अपना काम कर। तो उन्होंने जैसे ही गुस्सा किया तो उनके यहां दर्द हुई दिल पे और बहुत तेज दर्द हुआ। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर बहुत, उन्होंने देखा सेठ जी हैं, उनका बेटा है, दोनों अच्छी हैं, आने दो। बड़े प्यार से उन्हें लिटाया, कैंचियां ली और दिल काटा। कहा हार्ट अटैक आया था, फिर दिल सिला। टांके लगाने के बाद उन्हें बोला पदाधिकारी को, साहब टांके कच्चे हैं, लोड नहीं लेना। एक बार सभी बोलेंगे, टांके कच्चे हैं, लोड नहीं लेना। बोलिए ना, टांके कच्चे हैं, लोड नहीं लेना। अब वो साहब घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे टांके लगवा के, उस नौकर ने दूसरी प्लेट तोड़ दी। तभी उन्हें क्या याद आया? लोड नहीं लेना। तो आपके घर भी जब भी कुछ आए एक बार हाथ रख के कहना, ये मैं आपको बड़े प्यार भरी समझानी दे के जा रहा हूं। 14 लाख रुपए लगे थे और तब डॉक्टर ने 14 लाख दे के कैंची लगाकर सिखाया कि टांके कच्चे हैं, लोड नहीं लेना। अब आपके ऊपर बात है कि 14 लाख लेकर कैंची चलवाकर फिर भी ऐसे ही कहना है भाई थोड़ा ध्यान से देखा कर या अभी से ही सीख जाओ। मैं बड़े टाइम से 27 साल पहले सीख गया हूं और लोड नहीं ले रहा, कृपया आप भी लोड ना ले। ओम शांति। जी, आपने देखा स्पिरिचुअल पर्सनालिटी ऐसी होती है और ये झूठ मूठ नहीं हंस रहे थे और ना ही कोई कॉमेडी शो कर रहे थे। भाई साहब की रियल लाइफ ऐसी है। इवन स्पिरिचुअल पर्सन जब खुश होता है और हमेशा खुश रहता है, उनकी स्माइल हमेशा नेचुरल होती है। तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत रंग है और बहुत रसों से भरी हुई है। ऐसे ही मैं एक अपने दूसरे सीनियर भाई साहब भाई के कमल जी को भी इनवाइट करूँगी। कमल भाई साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पिछले 10 वर्षों से राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई साहब ने 1500 से अधिक सेशंस ऑफलाइन ऑनलाइन कराए हैं सभी जगह। हम लोगों के दायरे सीमित नहीं है, हम सीआरपीएफ आरपीएफ में भी जाते हैं, तो हम स्कूल्स कॉलेजेस में भी जाते हैं, हम जेल्स में भी जाते हैं सेवा करने। तो ऐसे ही हमारे कमल भाई साहब ने बहुतों के दिल, जैसे भाई साहब ने कहा ना कैंची लगने ही नहीं देनी है, तो अगर हम सही टाइम पर आ जाएं तो इस तरीके की घटनाओं से बच जाएंगे। मैं कमल भाई साहब को भी इनवाइट करूंगी कि आकर के वो भी अपने विचार सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए रखें। कमल भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो सभी मुस्कुरा रहे हैं, इतनी सुंदर बातें हमने सुनी, लेकिन थोड़ा सा और मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति। मेरे साथ आप एक थॉट क्रिएट करना, एक मेरे साथ रिपीट करना जो मैं बोलूँगा। मैं बहुत खुश हूँ। बोलिए। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। क्योंकि 3 प्रकार के थॉट्स हैं।
एक होते हैं पॉजिटिव थॉट्स, दूसरे होते हैं नेगेटिव थॉट्स, और तीसरे होते हैं वेस्ट थॉट्स। रिसर्च ये कहती है कि दिन भर में ज़्यादातर लोग लगभग 90 to 95% या तो नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो आज हम एक छोटी सी आर्ट सीखेंगे कि हम खुद को ब्लेसिंग्स कैसे दें, क्योंकि एक है कि दूसरे हमें ब्लेसिंग्स दें, दूसरे हमें वैलिडेट करें, दूसरे हमें अप्रिशिएट करें। क्योंकि रिलेशंस में भी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? क्योंकि जब हम चाहते हैं कि सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करे या सामने वाला मुझे अप्रिशिएट करे, क्योंकि दो प्रकार से हम जी सकते हैं। एक है कि सामने वाला मुझे अप्रिशिएट करे तो मैं सामने वाले को अप्रिशिएट करूं, कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे तो मैं सामने वाले को रिस्पेक्ट दूं। लेकिन दूसरा जीने का तरीका ये है कि मैं सामने वाले को रिस्पेक्ट दूं और सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट दे। हम चाहते हैं इक्वेशन जो है वो पहली चले। कौन सी? कि सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट दे तो मैं दूं। हम ये चाहते हैं, परंतु रियल में जो स्पिरिचुअल इक्वेशन है वो क्या है? गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। इसके लिए जो हमारी रोज स्पिरिचुअल स्टडी होती है उसमें एक बहुत सुंदर बात आती है कि जो स्वमान में रहता है उसे सम्मान अपने आप मिलता है। जो स्वमान में रहता है उसे सम्मान अपने आप मिलता है। तो बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मैं उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो? तो ज़्यादातर उत्तर क्या आता है? नहीं। खुद की रिस्पेक्ट करने का मतलब है खुद को ब्लेसिंग्स देना, खुद के लिए अच्छा सोचना, खुद को ऊंची नज़र से देखना। तो आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे और मेन बात जो सीखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे वो है खुद को हम ब्लेसिंग्स कैसे दें, खुद को आशीर्वाद कैसे दें। तो आप में से कौन कौन है जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी को आशीर्वाद दिया है या लिया है? वो हाथ उठाएंगे। ब्लेसिंग्स दी हैं या ली हैं? सभी ने दी होंगी, राइट? अच्छा, हम ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं? हाथ रखते हैं किसी के सर पर और क्या बोलते हैं? सदा हाँ, जिन्होंने पहले भी की है, मैं कहीं पर गया भी था, है ना, तो वो फिर से करेंगे। तो हम क्या कहते हैं? किसी के सिर पर हाथ रखते हैं और कभी बोलते हैं दुखी रहो। सोचिए, कोई बच्चा है, वो आपके पास आता है और उसका एग्ज़ाम है और आप उसके सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं तुम्हारा तो पता नहीं क्या होगा, लगता है तुम्हारे इस बार तो बिल्कुल ही कम मार्क्स आएंगे, फेल ही होगे तुम तो। क्या हम कभी ऐसा करते हैं? यस और नो? यस और नो? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यस और नो? नो। अच्छा, कोई हमें आशीर्वाद दे या आशीर्वाद का उल्टा दे, क्या पसंद आता है? आशीर्वाद दे, है ना। कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई क्रिटिसाइज करे तो हमें पसंद नहीं आता। लेकिन दिन भर में एक व्यक्ति है जिसको हम ज़्यादातर ब्लेसिंग्स की जगह क्या देते रहते हैं? ब्लेसिंग्स का उल्टा सबको पता है ना, बोलेंगे नहीं वो शब्द, लेकिन ब्लेसिंग्स का ऑपोजिट देते रहते हैं खुद को। जब हम सोचते हैं मेरे साथ क्या होगा, ये ब्लेसिंग है या उल्टा है? पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी है। तो आज से हम एक काम पक्का करेंगे, खुद को ब्लेसिंग्स देना। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, जिसने पहले की है वो भी प्यार से करे और जो नए हैं वो भी अच्छे से करे। अपना हाथ ऊपर लाएंगे। जब मैं कुछ पॉजिटिव बोलूँगा, आपको क्या करना है? हाथ को रखना है अपने सर पर और बोलना है तथास्तु। बोलिए तथास्तु। हाथ को ऊपर कर। मैं शांत हूँ। हाँ, आपको मैं शांत हूँ नहीं बोलना है, तथास्तु। ठीक है, हाथ ऊपर। मैं शांत हूँ।
मैं दुखी हूँ। नहीं, दुखी पे नहीं, ठीक है। अभी तो ये एक्सपेरिमेंट था, अभी आपको मिली नहीं है नेगेटिव एनर्जी। चलो अब करेंगे, थोड़ा फास्ट स्पीड से करेंगे और ध्यान रखना है ओनली पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी नहीं। और आशीर्वाद देंगे तो कैसे देंगे? चेहरे पर क्या होनी चाहिए? स्माइल। मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ। नहीं, फिर से करेंगे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं दुखी हूँ। कहीं और ध्यान था, है ना? चलो एक बार फिर करते हैं, अपने पर ध्यान लाएंगे। मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं दुखी हूँ, नहीं हूँ। वेरी गुड। अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे सर। जब हमने ये एक्टिविटी की, एक बात को समझा, हमने खुद को सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी दी। क्यों दी? क्योंकि ध्यान किस पर था हमारा? खुद पर। जीवन में जब हमारा ध्यान दूसरों पर जाता है तब हम खुद को नेगेटिव एनर्जी देते हैं। तो खुद पर ध्यान रखना है। और दूसरा, हम सब ने फील किया इस हॉल के वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ी या नहीं बढ़ी? सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि खुद को ब्लेसिंग्स दी। शायद बचपन से हमने खुद को ब्लेसिंग्स नहीं दी थी। तो आज से शुरू करते हैं। रात को सोने से पहले 5 मिनट्स एक डायरी, 5 थॉट्स, 5 ब्लेसिंग्स 3 बार लिखनी है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो मैंने जीवन में चेंज की थी वो यही की थी। 1 मंथ 5 ब्लेसिंग्स रात को सोने से पहले 3 बार। और सुबह उठते ही क्या करना है? मन को चार्ज करना है। 5 ब्लेसिंग्स 3 बार लिखनी है डायरी पर। तो आप में से कौन कौन आज से शुरू करेगा ये 1 महीने के लिए? हाथ खड़ा करें। ब्लेसिंग्स देना, अच्छे से हाथ खड़ा करें। चलो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम शांति। आप सबसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। आप सब त्याग, तपस्या, सेवा, है ना, बिल्कुल इसके स्वरूप हैं। तो ऐसे ही आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स संजय कमल भैया। भाई साहब ने ब्लेसिंग्स देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हम किसी के पैर छूते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, तो सामने वाला हमसे कहता है खुश रहो या सदा खुश रहो। पर अगर हमसे कोई कह दे कि आप 10 साल खूब खुश रहो, आगे डैश डैश, तो ये ब्लेसिंग है? नहीं है। अच्छा, वो मोबाइल वाला डेटा तो 28 दिन में ही संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, 20 साल खूब खुश रहो, उसके बाद दुख आ जाए, ये वाली ब्लेसिंग चलेगी? चलेगी? 100 साल सुखी रहो, अगला जन्म मिले तो दुख वाला मिले, ये चलेगा? नहीं ना। तो अभी जब ब्लेसिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है, सामने वाला देने के मूड में है या नहीं, उनके अंदर कितनी ताकत है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम दे तो हमेशा सकते हैं ना। मैं भी देख रही थी आप कितना अटेंटिवली दुखी में तथास्तु नहीं कर रहे थे। तो ऐसे ही हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर स्लोगन है, ना दुख देंगे और ना ही दुख लेंगे। तो जो अपने कंट्रोल में है वो हमेशा करेंगे। इसी ब्लेसिंग्स की और ग्रीटिंग्स की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। तो मैं अब अपने रिस्पेक्टेड गेस्ट मिस्टर मुनव्वर खुर्शीद जी, आईजी कम डायरेक्टर जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी, बड़ों से ब्लेसिंग्स मिलती ही मिलती है। आपका कद भी ऊंचा है, पद भी ऊंचा है, आप सब तरीके से श्रेष्ठ हैं। तो मैं चाहूँगी कि भाई साहब आप आकर के और हमें अपने ग्रीटिंग्स से लाभान्वित करें।
सबसे पहले इन पंक्तियों को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मुझे पता नहीं कि इस स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं। भारत के सुरक्षा बल, अंग्रेजी में लिखा है, उसका अनुवाद मैं करना चाहूँगा। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। भारत के सभी सुरक्षा बल सिर्फ संस्थाएं नहीं हैं, ये भावनाएं हैं जो हमें हर क्षण याद दिलाती हैं कि हमने कितनी अद्भुत सरजमी पर जन्म लिया है। मैंने सही अनुवाद किया? आज की सभा में उपस्थित आदरणीय श्री अविनाश चंद्र सर, डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज उत्तर प्रदेश, मेजर जनरल गौतम महाजन सर, पुलिस बलों के अधिकारी एवं मेरे वर्दी में मेरे सभी भ्रातागण, सीआरपीएफ के अधिकारी और सभी वर्दी के भ्रातागण, ब्रह्म कुमारी संस्थान के प्रतिनिधि श्री दीपक भाई, ब्रह्म कुमारी गीता बहन, रोशनी बहन, उपस्थित समस्त ब्रह्म कुमारी भाई एवं बहनों और मेरी ट्रेनिंग अकादमी के मेरे साथ आए हुए मेरे सभी साथी भाइयों। ब्रह्म कुमारी संस्थान से हमारे बल का वास्ता काफ़ी पुराना है और मेरा उससे भी पुराना है। मैं शायद रेलवे सुरक्षा बल के साथ 15 साल से आप जुड़े हैं और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 1997-98 में जब मैंने सर्विस ज्वाइन किया था, तब मैं माउंट आबू मुझे जाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था और वहाँ मुझे किसी ने, शायद दैवीय शक्ति ने, हाथ पकड़कर आपके मुख्यालय में जाने के लिए प्रेरित किया था। और उस वक्त से ये जो सिलसिला है, दी कॉर्ड ऑफ द सोल स्टिल कंटिन्यूस। आज पिछले 2 वर्षों से तकरीबन मैं प्रशिक्षण संस्थान से जुड़ा हूँ और यहाँ पे हम लोग लगातार पहले कोविड के पीरियड में ऑनलाइन और उसके बाद ऑफलाइन और साथ ही साथ अपने ट्रेनर्स को माउंट आबू में हायर कोर्सेज के लिए भेजते जा रहे हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान और उनके सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के लिए चलाए जा रहे अभियान सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशनल एम्पावरमेंट की इस क्लोजिंग सेरेमनी में आना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि ब्रह्म कुमारी के सुरक्षा सेवा प्रभाग ने एक विशेष अभियान के तहत सुरक्षा बलों को आंतरिक रूप से सशक्त करने का लक्ष्य रखा है। आंतरिक सशक्तिकरण ही वर्तमान समय की अनेक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का सरलतम उपाय है। अभी दीपक भाई ने जो बताया उससे बेहतर इस चीज़ को कौन बता सकता था, समझा सकता था। समाज, देश एवं पूरे विश्व की बदलती परिस्थितियों के कारण चिंता, तनाव, डिप्रेशन सामान्य मानवीय एवं सुरक्षा बलों के ऊपर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, any kind of anxiety that you face in your day-to-day life, ये सुरक्षा बलों में अत्यधिक है। इसलिए कि शायद हम लोग 24/7 हमेशा तत्पर रहते हैं, घरों से दूर रहते हैं, पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेवारियों का
समय पर निर्वहन करना अत्यधिक समय पर हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस बिल्ड इन करता रहेगा। और इस प्रकार का जो अभियान ब्रह्म कुमारी संस्थान ने चलाया है, यह सही मायने में, जैसे इससे पहले बताया गया, बलों के सशक्तिकरण का एक बहुत ही मजबूत खंबा आगे आने वाले समय में साबित होने वाला है, और शायद इतने दिनों में साबित होता जा रहा है। ब्रह्म कुमारी इसका यह अभियान देश के अमृत काल में सुरक्षा बलों का राष्ट्र के प्रति सेवा भाव, सुरक्षा एवं समर्पण की भावना में निश्चित रूप से अभिवृद्धि करेगा। ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा सेल्फ एम्पावरमेंट हेतु विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला जाता है, जैसे हार्मोनी इन रिलेशनशिप्स, आर्ट ऑफ हैप्पी लाइफ थ्रू राजयोगा मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, मेडिटेशन कनेक्टिंग विथ हायर सोर्स इत्यादि इत्यादि। आपके द्वारा सिखाया गया राजयोग मेडिटेशन आत्मत्व ज्ञान की ओर अग्रसर करता है और मनुष्य का मन सहज सहज संकल्पों के माध्यम से ईश्वरीय दिव्यता को प्राप्त करने हेतु समर्थवान बनाता है। ध्यान की क्रिया मन को स्थिर कर मनुष्य के आंतरिक मूल को सशक्त बनाती है। वर्तमान परिस्थितियों में सुरक्षा बलों के समक्ष विभिन्न प्रकार की बाह्य एवं आंतरिक चुनौतियां हैं, जिसका समर्थ होकर मुकाबला करने हेतु ब्रह्म कुमारी का अभियान अत्यंत ही सहायक होगा। मैं इस कार्यक्रम की भव्यता से अभिभूत हूं और यहाँ के आयोजकों को विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने महीने भर सुरक्षा बलों हेतु विभिन्न संस्थानों पर उनके एम्पावरमेंट हेतु कार्यक्रम आयोजित किए, जो निश्चित रूप से सुरक्षा बलों के मानसिक धैर्य, साहस एवं बल को मजबूत संबल प्रदान करेगा। मैं सभी आयोजकों का और जिन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया, सम्मानित किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया अर्पित करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और जाते जाते इसी दो पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले ईश्वर तुझसे खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। सबसे निवेदन करूंगी कि भाई साहब अपनी शुभकामनाएं हमें दें। इस हॉल में प्रस्तुत सभी महाअनुभवी जो हैं, अलग अलग फील्ड के, उनको मेरा प्रणाम। और पिछले कोई 1.5 घंटे से जो मैंने अनुभव किया है वो एक अलग सा अनुभव है। जैसे आधा हॉल तो वैसे फौजियों से ही भरा हुआ है इसमें, तो उनको पता है कि जब एक लेक्चर होता है आगे से, शाम के टाइम आगे से जो बोल रहा होता है तो आधे तो सो जाते हैं। पता नहीं कैसी प्रवृत्ति है कि फौजी क्लास में अगर लेक्चर सामने से हो तो सोने की प्रवृत्ति रहती है।
तो सारे इतने अटेंटिव हैं, पूरे इन्वॉल्व होके पूरे लेसन को, पूरे हमारे जो इतने अच्छे शब्द बोले हैं सबने वो सुना है। इसी से ये आदेश, इस तरह से हमें पता चलता है कि कितना हम कनेक्टेड हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्म में रहते हैं और एक सोच और एक विचार अलग रहते हैं जब हम ऑफिस में रहते हैं, तो ऐसी जगह पे आके एटलीस्ट हमें इतना ज्ञान होता है कि खुश रहने के लिए कितनी कम ज़रूरत है। सिर्फ एक अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, और जैसे मैम बता रहे थे कि जैसे मोबाइल को 1 घंटा चार्ज करना पड़ता है तो वो 23 घंटे चल जाता है, उसी तरह से प्रॉब्ली ऐसे थॉट्स अगर हम पूरे दिन में 1 घंटा रख लें तो वो 23 घंटे तक एनर्जी दे सकता है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखने से। तो बहुत ही अच्छा हमें अनुभव हुआ। बहुत मैं आभारी हूँ सबका जिन्होंने हमें ये न्योता दिया और मैं और मेरे वाइफ दोनों यहाँ आ सके। ब्रह्म कुमारी जो एज ए इंस्टीट्यूशन, जब मैं बच्चा था, मेरे फादर भी सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं, तो हम एक बार तब गए थे। बहुत ही हेजी मेमोरी है मुझे ब्रह्म कुमारी के जो हेडक्वार्टर्स नैनीताल में है, सॉरी माउंट आबू में है। बट ऑफ एंड ऑन जैसे आर्मी के साथ में अलग अलग प्रोग्राम हुए हैं, तो उसमें जवानों को और ऑल रैंक्स को हमारे इनके इंस्टीट्यूशंस के जो हमारे कंट्री में हैं और इंटरनेशनली भी इनका छाप है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे इनका सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशनल एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, ये इटसेल्फ हमें दर्शाता है कि कितना इसी स्टेटमेंट में ही कितना दम है। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, बट यही बोलूँगा कि ये ऐसी चीज़ें रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए और इससे हमें अपने आप से कनेक्ट रहने में बहुत मदद मिलती है। और जो भी हम काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, ज़्यादातर जैसे खुर्शीद साहब ने भी कवर किया कि अकेले रहते हैं, तो एज इट इज़ थोड़ा बैलेंस रहना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। जो जहाँ है बिल्कुल ठीक चल रहा है, भगवान की दया से सब ठीक चल रहा है, वो भी एक ऊपर करता धरता है सबका, ये सोच में रखना है। और मैं ब्रह्म कुमारी एज ए इंस्टीट्यूशन और सिक्योरिटी सर्विसेज विंग में पहली बार पता चला कि एक विंग पूरा काम कर रहा है आर्म्ड फोर्सेस को इस पाथ पे थोड़ा बैलेंस रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब। ये हमेशा जगे रहेंगे क्योंकि आज ये मन से जागे हैं, अभी तक सिर्फ तन से जागे थे। तो तन का जगा हुआ व्यक्ति वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होता है, मतलब की चीज़ होती है तो थोड़ी सी आँख खोलता है वरना बंद कर लेता है। पर स्पिरिचुअलिटी हमें एक बार मन से जगा देती है तो हमारे जीवन में कोई भी इम्पोर्टेंट काम, वो अब हम वादा करते हैं कि अब हमारी आँखें कभी बंद नहीं होंगे। ऐसे ही सर आप हमें सेवाओं का मौका देते रहिए और आप हमारे साथ रहिए, हम भी जागेंगे और पूरे देश को जगा देंगे। मैं इसी श्रृंखला में इनवाइट करूंगी हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर अविनाश चंद्रा जी, आईपीएस डीजी फायर सर्विसेज। कल हम इनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स ले चुके हैं, मैं फिर बोलूँगी कि आप आकर के हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स दें। रिस्पेक्टेड राजयोगिनी बीके राधा दीदी जी, राजयोगिनी बीके मंजू दीदी जी, इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित आईजी कम डायरेक्टर जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी के श्री मुनव्वर खुर्शीद साहब, मेजर जनरल गौतम महाजन साहब, यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे साथियों, भाइयों बहनों, सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट थीम को लेकर के
3 मार्च से आगरा से शुरू हुई यात्रा के समापन समारोह में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला और हम शुरू में ये सोच के आए थे कि आधे घंटे में इस कार्यक्रम में हम रहेंगे, फिर मुझे कुछ काम था, कुछ लोग शायद मेरा इंतज़ार कर रहे हैं ऑफिस में, तो हम चले जाएंगे। लेकिन कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ और हर वक्ता ने इतना अच्छा संबोधन किया कि लगा कि नहीं, उन लोगों को इंतज़ार करने दो और इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं हम। आज के युग में पीस ऑफ माइंड ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपके पास मानसिक शांति है तो आपके पास निश्चित तौर पे स्वास्थ्य भी रहेगा अच्छा और आप खुश भी रहेंगे। तो जो ब्रह्म कुमारीज़ संस्था पिछले अनेक वर्षों से स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में मानसिक शांति के लिए जो प्रोएक्टिव रोल प्ले करके ये कार्यक्रम कर रही है, ये निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय है और इसका इम्पैक्ट हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में जो इसको प्रैक्टिस करता है वो अनुभव कर सकता है। इस संस्था से तो वैसे हम व्यक्तिगत तौर पे हमारा इंट्रोडक्शन जब मैं एसपी मिर्ज़ापुर था वे बैक इन 2000, तब वो रक्षाबंधन के अवसर पे सिस्टर्स राखी बांधने आया करती थीं और वही इंटरेक्शन जो है चलता रहा। लेकिन फिर सिस्टर शिवानी का जो टीवी पे कार्यक्रम आता है, बीइंग लव, बीइंग ब्लिस, हैप्पीनेस अनलिमिटेड, ये तमाम सारे शीर्षकों में, तो उसको सुन करके लगा कि हम कितने अज्ञानी हैं और साधारण सी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो नहीं करते। ये एहसास हुआ कि बाहर की परिस्थितियां, लोगों का व्यवहार हमारे कंट्रोल के हिसाब से नहीं हो सकता है। हमारे कंट्रोल में केवल और केवल अगर कुछ है तो हमारा मन है और हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा उस परिस्थिति में वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यही संदेश पिछले 5-7 साल से फील्ड में रहते हुए हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको हम एम्पावर करने की दिशा में, उनको जब अपना संबोधन करते हैं, सम्मेलन लेते हैं, ये चीज़ हम अवश्य बताते हैं। आपसी रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, दोस्त दोस्त का रिश्ता हो, ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर सबॉर्डिनेट का रिश्ता हो, इसको ये सबसे वैल्यूबल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी सिटीज़न के लिए। और ये कितने जल्दी टूटा है, बिखरता है, ये हम सब लोग अपने जीवन में अनुभव करके देख चुके हैं। बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी 10 साल से और एक छोटे से इशू पे मन मुटाव हुआ और फिर बात होना बंद हो गई और दोस्ती टूट गई। तो रिश्ता सबके लिए वैल्यूबल होता है। जो हम लोगों को काउंसिल करते हैं वो चीज़ें आज हम यहाँ पे रिपीट करना चाहते हैं। सबसे जो पहला इसमें सिद्धांत कह लीजिए, पॉइंट कह लीजिए, जो लोगों को बताते हैं, जो हमारे पास हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट आते हैं उनको भी मैं यही बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग शादी को अभी 2 महीना हुआ नहीं और FIR लिखवाने पहुँचाए, उनको काउंसिल करना बहुत ज़रूरी होता है। यही कहते हैं कि जब कभी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कॉन्शियसली ये थॉट लिया करके कि हमें चुप रहना है। तो अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है दोनों के बीच में और एक व्यक्ति उसमें से चुप हो जाए तो सामने वाला क्या करेगा, वो थोड़ी देर बड़बड़ाएगा और वो भी फिर चुप हो जाए। तो चुप रहना सीखिए, मौके से हट जाइए, गहरी लंबी सांस लीजिए, पानी पी लीजिए और अगला दिन इस तरह से शुरू करिए कि जैसे कल कुछ हुआ नहीं था। क्योंकि अगर कल की बातों को फिर से आपने शुरू किया
तो फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो पहला सिद्धांत यह है कि चुप रहना सीखिए, मौके से हट जाइए, गहरी लंबी सांस लीजिए, आपका मन हटेगा, कॉन्शियस ब्रीदिंग करिए, पानी पीजिए और अगला दिन ऐसे ही स्टार्ट करिए कि जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरा सिद्धांत है एक्सेप्टेंस। हर रिश्ता में सामने वाला जैसा है उसको एज इट इज़ स्वीकार करना। ये विशेष तौर पे जब कपल्स हमारे सामने आते हैं उनके लिए मैं कहता था, जब शादी तय होने वाली रहती है तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखने जाते हैं तो बेस्ट ऑफ बिहेवियर, बेस्ट ऑफ अपीयरेंस, बेस्ट ऑफ एटिकेट, नौकरी बहुत अच्छी है, परिवार बहुत अच्छा है, इसको देख करके शादी तय हो गई। और शादी होने के बाद पता लगा अरे ये तो झूठ भी बोलता है, शराब भी पीता है, सिगरेट भी पीता है और भी इसमें बहुत सारे अवगुण हैं। तो हर आदमी एक पैकेज के रूप में है, उसमें अच्छाइयाँ भी होंगी, बुराइयाँ भी होंगी और पूरा पैकेज आपको मिलेगा। छांट करके, ये सब्जी मंडी नहीं है कि छांट करके आपने अच्छा अच्छा ले लिया और ख़राब सामान छोड़ दिया। तो एक्सेप्टेंस, हर व्यक्ति को, सामने वाले को एक्सेप्ट करना। अगर आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आपके लिए है तो आप खुद हैं, आपका पीस ऑफ माइंड बना रहेगा। न कि एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन रखनी ज़रूरी है, लेकिन पहले एक्सेप्टेंस और तब उसकी कमियों पे धीरे धीरे वर्क करके उसको रास्ते पे ले आना, उसकी बुरी आदतों को छुड़वाना और उसको समझा बुझा के करना। और तीसरा जो पॉइंट मैं बताता हूँ आपसे रिश्तों को सुधारने का, वो ये बताता हूँ कि आपसी रिश्ते में जो आप चाहते हैं पहले वो देना सीखिए। कोई भी रिश्ता, उसमें आदमी क्या चाहता है कि प्यार मिले, हमें सम्मान मिले और हमारे ऊपर विश्वास करे सामने वाला, मतलब अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल सम्मान और अनकंडीशनल रिस्पेक्ट। तो अगर हम पहले ये देना सीखेंगे तो देते हुए हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि वो फीलिंग्स, थॉट्स हमारे अंदर आएंगी, पहले वो हमें फ़ायदा करेंगी और सामने वाले को जब वो लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट मिलेगा तो कितना भी कंजूस हुआ, मक्खी चूस हुआ, तो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लगा करके वापस करेगा तो आपका रिश्ता चल निकलेगा। तो ये 3 बातें मैं लोगों को बताता हूँ और इसका निश्चित तौर पे आप भी इसको मन में बैठा करके इसको एक्सपेरिमेंट करिएगा, इसका आपको फ़ायदा होगा। तो मैं अंत में ब्रह्म कुमारी संस्था को और इन पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी विंग ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इससे हमारे पुलिस फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, आर्मी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि अपनी ड्यूटी पे किस तरह से एट पीस रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मैं एसएसबी में डिप्टेशन पे था और सिलीगुड़ी फ्रंटियर में, वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे बीओपीज़ थी हमारी, जहाँ पे न एक पशु, न एक पक्षी, न एक पेड़ पौधे, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, इतना ज़्यादा आदमी डिप्रेशन में चला जाता है उन परिस्थितियों में जिसका हद नहीं। बहुत ही टफ कंडीशंस आपके सामने आती हैं, हमारे सिपाहियों के सामने। घर में फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ख़राब हो गई है, छुट्टी नहीं मिल पा रही है, और जो सुसाइडल केसेस हैं, अभी पेपर में निकला था कि पैरामिलिट्री में पिछले कुछ वर्षों में 500+ सुसाइडल केसेस हुए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है। अगर इसको महाअभियान के तौर पे हम लोग और इसको प्रसारित करेंगे, इस तरह के फंक्शंस को, तो हमारे सभी कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा और एक अच्छा जीवन हम लोग जो है जी सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब। दुआओं का श्रृंखला
ये सिलसिला चलता रहेगा और हम सब लास्ट में जैसे शुरुआत किया था वैसे यह भगवान जी से भी दुआएं लेकर के ही यहाँ के प्रसाद लेकर के फिर हम प्रस्थान करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे पहले अपनी आदरणीय सीनियर राजयोगिनी टीचर मंजू दीदी जी को कि आप अपने स्थान पर ही बैठ करके हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए। मंजू दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम प्रिय, परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंचासीन पदाधिकारी, चाहे आप आमंत्रित भाई और बहनों, आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2 ही शब्द आप लोगों को शुभकामनाओं के रूप में दूंगी कि आप सभी आज पहुँचे। आज ये प्रोग्राम है सुरक्षा कर्मियों के लिए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख करके कि इतने सुरक्षा कर्मियों ने अपना सेवा स्थान कौन सा चुना है। हाँ, मालूम है कौन सा स्थान चुना है? सेवा चुनी है। सेवा है ही आपकी देश की सुरक्षा, देश की रक्षा, देश की रक्षा के साथ साथ देश की व्यवस्था भी। पुलिस विभाग क्या करता है? देश की व्यवस्था का कार्य करता है और आर्मी के लोग क्या करते हैं? सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो जब आप लोगों को ये कार्य करते हुए इस कार्य के लिए आपने अपने जीवन को सेवा में लगाया, इतना बड़ा आपने ये बलिदान का कार्य किया। क्या बलिदान का कार्य किया कि जब सुरक्षा पर आप होते हैं तो आपके अंदर में क्या संकल्प रहता है? चाहे जान जाए लेकिन हमारे कि भारत की हमारी व्यवस्था क्या थी? भारत ही हमारा स्वर्ग कहलाया जाता था। भारत सोने की चिड़िया में ज़्यादा कुछ नहीं। बस आप याद कर लीजिए कि भारत हमारा क्या था और आज क्या है। और अभी हमें इस भारत को फिर से विश्व गुरु के मकाम पर पहुंचाने का लक्ष्य लेना है। उसमें आप लोग सबसे पहले अग्रणी हैं बनाने के लिए, क्योंकि आप रक्षा और व्यवस्था दोनों के कार्य के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे कार्य के लगे रहने के लिए मेरी शुभकामनाएं ये हैं। क्या आप अपने आप को ये जानते हैं कि आप कौन हैं? जानते हैं अपने आप को? जैसे अभी ओम शांति का मंत्र उच्चारण किया, ओम शांति कहा, ओम माना अहम आत्मा और अशांति माना मुझ आत्मा का स्वधर्म। आई एम पीसफुल सोल। इससे पहले आप परम प्रिय परम पिता परमात्मा की संतान क्या महसूस करते हैं? जैसे अभी हमने उच्चारण किया कि आप सब कौन हैं? परम प्रिय परम पिता परमात्मा की संतान हैं। परम पिता कहते हो, गॉड फादर कहते हो। कभी स्मृति में ये आता है कि हम उस गॉड फादर की संतान हैं? बस इतना ही मैं आपसे कहूँगी कि अब जब भी किसी भी, चाहे मैं सेवा स्थान पर ही नहीं, सेवा स्थान के अलावा जब भी आपकी आँख खुलती है या किसी से व्यवहार में आते हैं, तो व्यवहार में आने के समय या आँख खुलने के समय जब गुड मॉर्निंग करने का समय आता है, उस समय सिर्फ 2 ही ये सम्मान याद कर लीजिए। कौन से 2 सम्मान? कि हम उस परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान हैं। एक सम्मान कि हम भगवान की संतान हैं, परमात्मा की संतान हैं, परम पिता के हम संतान हैं। तो देह के नाते बहुत धीरे धीरे हल्के हो जाएंगे। आपको कभी भी देह के नातों की तरफ आकर्षण नहीं होगा। तो इन आकर्षण को समाप्त करने के लिए उस परम पिता परमात्मा की संतान
महसूस करेंगे। और दूसरा, आप हैं ही, अभी याद करा रहे थे कि आप कौन हैं, पीसफुल सोल हैं, शांत स्वरूप आत्माएं हैं। ये सम्मान भी, मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा, इन दो सम्मानों को लेकर के आप अगर दिन की दिनचर्या शुरू करते हैं, चाहे वो परिवार के अंदर करते हैं, चाहे सेवा स्थान पर करते हैं, तो आप सुखद महसूस करेंगे कि आपको कितनी शक्ति, कितनी एनर्जी आपको मिलती रहेगी। जैसे अभी भाई लोगों को मैं सुन रही थी, सभी कह रहे थे कि यहाँ आने से कितनी पॉजिटिविटी आ रही है, कितने पॉजिटिव थॉट्स मिल रहे हैं। तो इन पॉजिटिव थॉट्स को ही अगर हम याद करते रहें तो हमारे दुख जो हमारे जीवन में आता है, या भय आता है, या डर आता है, वो डर हमारा सहज रीति से निकल जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको यही शुभकामना करती हूँ कि इन शब्दों को आप अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें, तो आपका जीवन बहुत 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 खुशनुमा बनता चला जाएगा। यहाँ की टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी भी साइंस है, तो जितना कुछ हमने सुना है इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेक्चर सुनते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन ऐप्स इंस्टॉल करना तो आसान है ना। तो हम सिर्फ 3 मिनट के लिए भगवान जी को याद करेंगे, 3G 4G, और उसके बाद अगर भगवान जी से कनेक्शन हो जाए तो जो चीज़ हम चाहते हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो नहीं चाहते उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, 3 मिनट के लिए आप स्ट्रेट बैठ जाइए, अपने मन से भी कहीं मत जाइएगा। मन में कोई और विचार आए तो उन्हें 2 मिनट के लिए बोलिएगा, मेरी अपॉइंटमेंट अभी खुदा के साथ फिक्स है। ओम शांति। मेरे शब्दों को आप सिर्फ सुनिएगा, उन्हें दोहराइएगा नहीं। बहुत प्यार से अपने मन को अपने पास बुला लीजिए। मन से पूछ रही हो, क्या सोच रहे हो, और ये सुनते ही मन और शांत हो गया है, मुझे सुनने को तैयार है। इस मन को भी पूछने वाली मैं कौन, इस मन का भी हालचाल पूछने वाली मैं एनर्जी, एक पॉइंट ऑफ लाइट स्टार के फॉर्म में मस्तक पर बैठी हूँ। मैं एक दिव्य सितारा, यही मैं हूँ। मस्तक पर बैठी मैं अपने मन से जब भी किसी इंसान के बारे में, किसी वस्तु के बारे में सोचती हूँ तो डिफरेंट वाइब्रेशंस फील करती हूँ। किसी व्यक्ति को याद करके चिंता, भय, तो किसी को याद करके गुस्सा। इसीलिए आज मैं उनको याद कर रही हूँ जिनको याद करते ही मेरा मन शुद्ध, शक्तिशाली और खुशियों से भर जाता है, निश्चिंत हो जाता है। वो खुदा दोस्त, वो प्रभु, पार ब्रह्म परमेश्वर जो 7वें आसमान पर रहते हैं, वो भी मेरे ही तरीके से एक चमकती हुई मणि के रूप में 7वें आसमान में आकाश मार्ग से मुझ पर बरसा रहे हैं। मेरे ऊपर पवित्र परमात्मा किरणों की वर्षा हो रही है। ये पवित्र किरणें
भगवान की दुआएं हैं। इस पवित्र प्रकाश के अंदर मैं सबसे पहले अपना भला, अपनों का भला, अपने देश और अपने विश्व के मंगल की कामना करती हूँ। और ये निरंतर बरसता प्रभु प्रकाश मेरी इन शुभ कामनाओं को तथास्तु कह रहा है। इन्हीं पवित्र किरणों का सानिध्य अब हमेशा मेरे साथ रहेगा। भगवान की छत्र छाया को साथ लिए अब मैं फिर से अपने कर्म क्षेत्र पर जो जिम्मेदारियां मुझे मिली हैं उन्हें अच्छे से अच्छा निभाने के लिए इसे हम कार्यक्रम का समापन तो नहीं कहेंगे, एक नई शुरुआत के लिए हम आपको विदाई देंगे। उससे पहले ब्रह्मा कुमारीज और हमारे भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है कि घर आए अतिथियों का अतिथि देव भव बोलते हैं। मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे मंचासीन मेहमानों का ईश्वरीय सौगात देकर, ईश्वरीय प्रसाद देकर उन्हें अनुग्रहित करें। सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूँ हमारी राधा दीदी से, हमारे मेजर जनरल साहब को सुविचार प्रसाद और हमारे रिस्पेक्टेड ब्रदर मुनव्वर जी को। हमें पता लगा आज आपका रोजा है तो हमने स्पेशल रोजे वाला सामान प्रसाद आपको दिया है कि आप रोज़ा परमात्म घर से प्राप्त प्रसाद से खोलिए। अब मैं दीदी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे प्रांगण में बैठे हमारे रिस्पेक्टेड ब्रदर ब्रिगेडियर श्री प्रदीप, आइए प्रदीप पंकज जी से आपको प्रसाद, एक बार ऊपर आ जाइए। हाँ, कि इन्हें भी ईश्वरीय सौगात देकर, और आपको बताएं जो ये ईश्वरीय सौगात दी जा रही है इसमें एक भी जो बनाया गया भोजन है बाजार का नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारी की विशेषता है। इवन मिठाई बिस्किट कुछ भी है ये सब खुद बनाते हैं, परमात्मा की याद में बनाते हैं, उसमें दुआएं भरते हैं। आप जो भी बाहर भोजन लेंगे वो भी सब यहीं का बना हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आपको कैप देकर, हाँ कर एक कैप डाल के, हाँ एक कैप और ये निमंत्रण, हाँ आइए सर। कैप, इस कैप पर लिखा है विक्ट्री इज आवर बर्थ राइट। और ये हमारा माउंट आबू में जो प्रोग्राम है ऑफिसर्स का 23 से 26 जून को हम आपको सपरिवार निमंत्रण देते हैं, आप आइए। और हमारे रिस्पेक्टेड ब्रदर, आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है और आपने इतने प्यार से, आपके शब्दों में बहुत मिठास है और हम चाहेंगे आप भी माउंट आबू पधारिए। और एक निमंत्रण मैं हमारे ब्रिगेडियर ब्रदर को भी, हाँ पंकज, अब मैं नाम सही पुकार रहा हूँ, पंकज, हाँ आपको माउंट आबू में दिल से निमंत्रण है। आप सबका शुक्रिया।
आप सबको एक एक ब्लेसिंग कार्ड मिलेगा हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों की तरफ से, और आप देखेंगे कि उसमें आप ही के लिए, आप ही की विशेषता परमात्मा की तरफ से होगी। आपका पुनः 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 दिल से, दिल की गहराइयों से आभार। आज आपका दिन मंगलमय हो, कल का भी दिन मंगलमय हो, और जीवन का हर पल मंगलमय हो। कुछ भी हो जाए, आपका चेहरा ऐसा ही मुस्कुराता रहे, मुस्कुराता रहे। ओम शांति। ओम शांति। अब एक अनाउंसमेंट ध्यान से हमारे बीके भाई बहन सुनेंगे। हमारे जो भी गेस्ट आए हैं, सबसे पहले उन्हें बाहर जाने दीजिएगा, उनको प्रसाद लेना है। आप सब अपने बीकेज अपनी सीट आगे आ जाइएगा। हमारे मेहमान जब बाहर जाएंगे, बीकेज सारे आगे आ जाइएगा। हमारे जो भी कैंपेन के सदस्य आए हैं, इनकी बहुत एनर्जेटिक क्लास आपके लिए है अभी, तो आधा घंटा आप इसको मिस नहीं करिएगा। जिन्होंने सुबह की मिस की है वो बहुत परेशान हो रहे थे कि हमने क्यों मिस की। तो जैसे ही हमारे फौजी भाई बाहर जाएंगे, हम फिर आप लोगों को आगे बुलाएंगे। तो भेजना शुरू कर दे। वो देना है कि कार्ड्स देना है? पीछे दे देते हैं, पीछे मेरे प्यार। हमारे भाई बहन आपको एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग कार्ड देंगे गेट पर। वो ब्लेसिंग कार्ड लेने के बाद आप प्रसाद लीजिएगा, और बाकी बीकेस जैसे जैसे कुर्सियां खाली होते जाएं, आप आगे सीट ले लीजिए। राज योगी राज